हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अर्चना और सुनील की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं थी। सुनील एक बहुत अच्छी नौकरी करता था और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अर्चना को भी सुनील से कोई शिकायत नहीं थी। वह तो भगवान से शुक्रिया करती कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। अर्चना भी अपने घर का अच्छे से ख्याल रखती। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर उनकी खुशी भरी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब सुनील की नौकरी चली गई। कुछ दिन तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह आर्थिक रूप से परेशान रहने लगे। घर की किस्तें और बच्चों की फीस और घर के बाकी खर्च चलाने के लिए उनके पास कोई और दूसरा इनकम का साधन नहीं था। सुनील ने बहुत कोशिश की एक और नई नौकरी पाने की, लेकिन उसे कहीं और नौकरी नहीं मिली। एक दिन अर्चना सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती तो उसे उसकी दोस्त खुशी मिलती। खुशी अर्चना को देखकर कहती, कैसी हो अर्चना, बहुत दिनों से दिखी नहीं। तो अर्चना उदास मन से कहती, ठीक हूँ। खुशी, क्या हुआ, तुम ठीक तो नहीं रख रही हो, कोई परेशानी है क्या? अर्चना खुशी से कहती, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से सुनील की नौकरी चली गई, जिसके कारण अब हमें घर का खर्च उठाने में भी परेशानी हो रही है। सुनील भी बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें कहीं दूसरी नौकरी तक नहीं मिल रही है। खुशी कहती, यदि सुनील को नौकरी नहीं मिल रही तो तुम नौकरी करने रखो। अर्चना, मैं और नौकरी, और तुम तो जानती हो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। खुशी, तुम नौकरी क्यों नहीं कर सकती? आखिर वही घर तुम्हारा भी है। यदि सुनील को अभी कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो तुम्हें ही अब आगे बढ़कर अपने पति का साथ देना चाहिए। आखिर वही घर तुम्हारा भी है तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अर्चना, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे नौकरी देगा कौन? और मैंने तो आज से पहले नौकरी भी नहीं की, मेरे पास तो कोई अनुभव भी नहीं। खुशी, मैं एक बुटीक में काम करती हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नौकरी भी वहाँ लगवा सकती हूँ। तुम सिलाई और कढ़ाई तो जानती हो ना? अर्चना, हाँ, मेरा तो शुरू से इन कामों में बहुत मन लगा। तुम मेरे लिए बात खुशी जरूर करूँगी और तुम्हें फ़ोन भी कर दूँगी। यही कहकर अर्चना और खुशी अपने अपने घर चली जाती। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अर्चना के पास खुशी का कोई फ़ोन नहीं आता। 2 दिन बाद खुशी का अर्चना के पास फ़ोन आता और वह कहती, तुम कल से तैयार रहना, तुम्हें भी अब मेरे साथ नौकरी पर चलना है। यह सुनकर अर्चना बहुत खुश हो जाती और वह अपने पति को बताती कि उसकी नौकरी रख गई है। सुनील, तुमने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया कब था? अर्चना, वही मैं आपको बताना भूल गई। 2 दिन पहले मुझे खुशी मिली थी, उसने अपनी ही बुटीक में मेरे लिए बात की जहां मुझे नौकरी मिल गई है। कल सुबह 8 बजे जाना है। अर्चना सुनील से कहती, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं रखा कि मैंने तुमसे बिना पूछे नौकरी के लिए बात की? सुनील, इसमें बुरा क्या रखना, वैसे भी हमें एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत तो है ही। यदि मेरी नहीं रखी तो तुम्हारी ही सही। दूसरे दिन से अर्चना सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती और नौकरी के लिए चली जाती। सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर इतनी तो थी कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ गया था। दूसरी तरफ सुनील अभी भी पूरी कोशिश कर रहा था एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए। एक दिन अर्चना जब नौकरी के लिए जा रही थी तो वह सुनील से कहती कि बच्चों को स्कूल से लेकर आना, और हाँ, कुछ सामान भी घर का ख़त्म हो गया है, मैंने पर्ची बना दी है और वहीं पर पैसे भी रख दिए हैं, तुम वहाँ से सामान भी लेकर आ जाना। अर्चना यह बात अपने पति से घर के बाहर खड़ी होकर कह रही थी। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें भी अर्चना और सुनील की बात सुन रही थीं और हंसने लगती। उन्हें हंसता हुआ देख अर्चना कहती, आप सभी को किस बात पर हंसी आ रही है? एक औरत, कुछ नहीं, बस देख रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी रखने के बाद सुनील किस प्रकार घर का नौकर हो गया है। अर्चना, आप अपनी हद में रहकर बात कीजिए। तभी सुनील अर्चना को शांत करता और कहता है, मोहल्ले वाले हैं, तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें देर हो रही है, तुम यहाँ से चली जाओ।
सुनील जब घर का सामान लेकर और बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहा था, तभी सुनील को देखकर औरतें बातें करती, बेचारा पति नौकरी क्या छूट गई, अर्चना ने तो इसे घर का नौकर बना दिया, अब हर काम इससे ही तो करवाती है, लगता है घर का खाना पीना भी यही बनाता होगा। अब हर दिन लोगों के ताने बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। समीर को इन सब की बातों का बुरा तो लगता, लेकिन वह चुपचाप घर में चला जाता। रात को अर्चना देर से आती, तभी वह सुनील से कहती, सॉरी आने में देर हो गई, मैं अभी खाना बना देती हूँ। सुनील रहने दो, खाना मैंने बना दिया है, अब तुम घर पर नहीं रहोगी तो घर के काम तो मुझे ही करने होंगे ना। वैसे भी बच्चे जिद कर रहे थे, उन्हें भूख लग रही थी, तो मैंने उन्हें खाना भी खिला दिया और सुला भी दिया। अर्चना क्या हुआ? सुनील तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? सुनील किसी को कुछ कहने की क्या जरूरत है, तुम तो हो ना सब कुछ कहने के लिए। अर्चना मैंने तुमसे क्या कहा? सुनील यदि तुम्हें मुझसे कहना ही था कि मैं बच्चों को स्कूल से लेने स्कूल जाऊं और घर का सामान लेकर आऊं, तो तुम्हें बाहर खड़ा होकर कहने की क्या जरूरत थी? तुम घर के अंदर भी तो कह सकती थी, लेकिन तुम्हें तो सबको बताना ही था कि तुम कमाती हो और तुम्हारे पैसों पर मैं जी रहा हूँ। अर्चना सुनील तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें क्यों सबके सामने नीचा दिखाऊंगी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सुनील तुम्हारा क्या इरादा है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अर्चना वही मुझे याद नहीं रहा और जल्दी जल्दी में मैंने तुमसे बाहर कह दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मोहल्ले के लोग इस तरह बात करेंगे। सुनील अब मुझे सफाई देना बंद करो, तुम जब से कमाने रखी हो तब से मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। खाना मैंने बना दिया है, आप खा लेना, कहकर घर से बाहर कहीं जाने रखता। अर्चना सुनील मेरी बात तो सुनो, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सुनील अभी तुम्हारा इतना भी गुलाम नहीं हुआ हूँ कि कहीं आने जाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते, वही कुर्सी पर बैठ जाती। खाना तो अब अर्चना से खाते ही नहीं बनता। वही सुनील का मन तो दुखाना नहीं चाहती थी, उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी इतनी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी। सुनील को अब ऐसा लगने लगा कि अब उसकी अर्चना की नज़रों में कोई वैल्यू ही नहीं, लेकिन वह तो अर्चना ही जानती थी कि आज भी वह सुनील का कितना सम्मान करती है। नौकरी करना तो उसकी मजबूरी है। अर्चना वहीं बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जब सुनील नौकरी कर कर घर पर आया करता था और वह दोनों साथ में बैठकर खाना खाते थे और अपने दिन भर के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते थे। कितनी खुश रहती थी जब अर्चना, लेकिन अब वह खुशियाँ बहुत दूर चली गई थी। कुर्सी पर बैठे बैठे अर्चना की आंख लग जाती। जब रात को 1 बजे सुनील घर पर आता तो उसकी आहट से अर्चना की नींद खुलती। अर्चना तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सुनील अर्चना को धक्का देते हुए कहता, तुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तू अपने काम से मतलब रखा कर। तू औरत होकर रात के 10-10 बजे घर पर आती है और मैं कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा हूँ तुझे क्यों बताऊँ? तू कमाती है तो अब मुझ पर रौब जमाएगी, कहकर सुनील अपने कमरे में चला जाता। सुनील जब घर से बाहर घूमने के लिए निकला तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, लो आ गया बीबी का गुलाम, मर्द नाम पर तो इसने कलंक ही लगा दिया है। शादी के इन 5 सालों में पहली बार सुनील ने अर्चना से इस तरह से बात की होगी। अर्चना अब टूटने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह करे क्या और उसे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। उसका पति जो उसकी ताकत था उसका साथ छोड़ने लगा था। वह सुनील को बहुत समझने की कोशिश करती, पर दिनों दिन उनके रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे थे। एक दिन सुनील का बेटा उससे कहता, पापा आप मेरे लिए बहुत दिनों से खिलौने लेकर नहीं आए, मेरे लिए एक रिमोट वाली कार लेकर आना। सुनील जो पहले से ही बेरोजगार था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने बेटे के लिए एक रिमोट वाली कार लेकर आ सके। यह बात अर्चना बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए शाम को जब वह घर आई तो वह अपने बेटे के लिए रिमोट वाली कार लेकर आती। सुनील ये देखकर अर्चना से कहता, अब और कितना नीचा दिखाओगी मुझे? तुम मुझे
यही एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं अपने बेटे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकता। अर्चना सुनील से कुछ नहीं कहती क्योंकि वह जानती थी कि कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं, उल्टी बात ही बढ़ेगी। वह भगवान से प्रार्थना करती है सुनील को कोई नौकरी मिल जाए जिससे वह पहले की तरह खुश रहने लगे। शायद भगवान ने अर्चना की सुन ली थी। 1 महीने बाद सुनील को उसका दोस्त मिलता जो उसके साथ पहले नौकरी किया करता था। सुनील के साथ उसकी भी नौकरी छूट गई थी। वह सुनील से कहता है कि उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी बात कर सकता हूँ। सुनील जरूर करना, मुझे भी एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है। फिर मेरी पत्नी को भी पता चलेगा कि मैं उसके पैसों पर नहीं पड़ रहा। सुनील का दोस्त उसके लिए बात करता और उसे भी उस कंपनी में नौकरी मिल जाती। सुनील अपने दोस्त से कहता, थैंक यू, तेरी वजह से मेरी इज्जत बच गई, वरना मेरी पत्नी ने तो मुझे घर का नौकर बना दिया था। बात बात पर हुक्म चलाती थी। आज ही घर जाकर कह देता हूँ कि उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं कमाने लगा हूँ। जब से उसे वह छोटी सी नौकरी क्या मिल गई, वह तो अपने आप को किसी महारानी से कम नहीं समझती थी। मुझे हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती है। मेरे सामने मेरे बच्चों के लिए खिलौने लाती है जिससे उन्हें एहसास हो कि उनके पिता 1 रुपए तक नहीं कमाते। यदि उनकी माँ ना हो तो वह खा नहीं सकते। आज मैं उसका सारा घमंड उतार दूंगा। सुनील का दोस्त कहता, भाभी जी के बारे में ऐसा मत कहो। सुनील, आखिर क्यों ना कहूँ, तू नहीं जानता कितनी घमंडी है वह औरत, अपने पति को तो नौकर समझती है। सुनील का दोस्त, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब भाभी जी के बारे में कुछ मत कहना। जिन भाभी जी की तुम बुराई कर रहे हो उनकी वजह से ही तुम्हें नौकरी मिली है, मेरी वजह से नहीं। एक दिन जब भाभी जी नौकरी पर जा रही थी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, भैया कहीं नौकरी मिली या नहीं? तो मैंने उन्हें बताया, हाँ 2 दिन पहले ही मुझे नौकरी मिल गई है। तो उन्होंने मुझसे कहा, भैया आप सुनील के लिए भी बात कीजिए ना, यह बहुत परेशान रहने लगे हैं, नौकरी नहीं रख रही, इसलिए यदि इनकी नौकरी लग जाएगी तो यह खुश भी रहने लगेंगे। उन्हें तो तुम्हारी कितनी चिंता है और भाभी जी ने तुम्हारे बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा था। उनके कहने पर ही मैंने इस कंपनी में तुम्हारी नौकरी के लिए बात की थी, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। तुम ही बताओ, तुम्हारी नौकरी चली गई थी तो तुम्हारे घर का खर्च वह मोहल्ले वाले उठाते जो तुम्हें ताना मार रहे थे। वह तो भाभी जी ही थी जिन्होंने तुम्हारे घर को और तुम्हारे बच्चों को संवारा। उन्हें नौकरी करने का कोई भी घमंड नहीं था। वही तो तुम्हारी छोटी सोच थी जो तुम्हें हर वक्त एहसास कराती थी कि उन्हें नौकरी रखने पर घमंड थे। मुझे बताओ, जब से उनकी नौकरी रखी है तब से तुम घर पर क्या काम कर रहे थे? घर का पूरा काम भाभी जी ही तो कर रही थी, और 1-2 दिन यदि तुम्हें घर पर काम भी करना पड़ा तो तुम कौन से छोटे हो गए? पति पत्नी हो तुम दोनों, एक दूसरे का काम बांट सकते हो। मेरी भी नौकरी जाने के बाद मेरी पत्नी ने भी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं भी जब घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करता था तो लोग मुझ पर भी हंसते थे कि लो बीवी के टुकड़ों पर पड़ रहा है, घर के काम कर रहा है। लेकिन मुझे इन सब बातों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं जानता था इस वक्त मेरी पत्नी ही मेरा साथ दे रही है, मोहल्ले के वही लोग नहीं जो मुझे ताना दे रहे हैं। यदि मेरी पत्नी उस वक्त मेरे साथ नहीं होती तो आज मेरे घर का क्या हाल होता, यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। यदि हमारी पत्नी नौकरी कर कर हमारा साथ दे रही थी तो यदि हमने भी घर के कुछ कामों में उनका साथ दे दिया तो क्या हो गया? सुनील को अपनी गलती का एहसास होता और वही घर जाकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता था। जब वह घर जाता तो उसकी पत्नी अपनी दोस्त खुशी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि अब सुनील को नौकरी मिल गई है तो मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, कल से मैं नौकरी पर नहीं आऊँगी। तभी सुनील अर्चना के हाथ से फ़ोन लेता और खुशी से कहता, खुशी जी, अर्चना कल से नौकरी पर ज़रूर आएगी। अर्चना सुनील की तरफ देखती। सुनील फ़ोन रखता और कहता, सॉरी अर्चना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सका। तुम मेरी खुशियों की कितनी चिंता थी और मैं तुम पर ही हमेशा आरोप लगाता रहा।
और तुम मुझ जैसे बुद्धू पति के लिए नौकरी मत छोड़ो जो इतनी सी बात नहीं समझ सका कि उसकी पत्नी उसका साथ दे रही थी, उसका अपमान नहीं कर रही थी। मुश्किल वक्त में पति पत्नी ही तो एक दूसरे का साथ देते हैं। तुमने तो अपना फ़र्ज अच्छे से निभाया, लेकिन मैं ही अपना फ़र्ज नहीं समझ सका। मुझे माफ़ कर दो अर्चना, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं पति होने का हर एक कर्तव्य निभाऊंगा, तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह सुनकर अर्चना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। आखिरकार उसका पति उसे समझ चुका था। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ ऐसी ऐसी नई कहानियाँ। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।